समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएं, महाराज जी के प्रवचन शुरू। बैठ जाएं सभी लोग, कोई भी खड़े नहीं रहेगा। सकला मने नमः निकला मने नमः परमात्मने नमः नाणं शरणं मेदं शरणं चाशरणं चरीये शरणं चा तव संयमं चाशरणं भगवं शरणो महावीरो णमोऽनन्ताढं णमो सिद्धाढं णमो आयरीयाडं णमो छायाडं णमो लोये सवसाहुडम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी, गणाचार्य श्री विराग सागर जी, नारायण निरापाकाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी, नवीन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, पूजनीय निरापाकाचार्य श्री प्रसाद सागर जी, उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज श्री। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रू प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में एक महान आचार्य हुए आचार्य भगवान श्री पूज्यपद स्वामी, जिन्होंने स्तोत्र पाठ पर भी लेखनी चलाई, जिन्होंने व्याकरण पर भी लेखनी चलाई। उन्होंने 10 भक्ति का संग्रह किया। उन 10 भक्तियों में अंतिम भक्ति है समाधि भक्ति। आचार्य भगवान ने एक अद्भुत श्लोक लिपिबद्ध किया कि ये विधान करने से होता क्या है, क्या आवश्यकता है। अभी एक विधान किया था, फिर एक विधान रख लिया, फिर एक विधान रख लिया, फिर एक विधान रख लिया। ये विधान समाप्त हो ही नहीं रहे हैं। कितनी आराधना करें भगवान की, ये पूजा का फल क्या है, ये विधान का फल क्या है, ये भक्ति का फल क्या है। एक श्रावक कहता है, बोले अभी तो मैंने विधान किया था, फिर दूसरा विधान आ गया, अब क्यों पात्र बनूं, अब मैं 1 साल बाद पात्र बनूंगा। तो ऐसा है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पुरितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। अर्थात हमें क्रम मस्तिष्क में रख के चलना होगा। पहले दुर्गति का निवारण होता है, फिर पुण्य की प्राप्ति होती है और फिर मुक्ति श्री की प्राप्ति होती है। दुर्गति का निवारण, पुण्य की पूर्ति और मुक्ति श्री की प्राप्ति। अब मेरा सभी इंद्र इंद्राणियों से प्रश्न है, 7 दिन से यहाँ पूजन चल रही है, पूजा का फल क्या है। बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि नहीं हो रहा हमारा मरण, आ रहा है हमारा प्रत्येक कल, यही है पूजा का फल। क्या है पूजा का फल? हो रहा जिन मंत्रों की श्रवण करके, अष्टद्रव्य से पूजन करके कर्मों का गल, यही है पूजा का फल।
क्या है पूजा का फल? दूसरा कर रहा है हमसे छल, फिर भी हम नहीं चल रहे उसके साथ, कदम से कदम मिलाकर चल से चल, यही है पूजा का फल। अपने शौचालय में स्नान करने जा रहा, लघु शंका करने जा रहा, पैर नहीं फिसल रहा, नहीं गिर रहा, भले खुला है नल, यही है पूजा का फल। यहां से सुरक्षित अपने घर पहुंच गया और किसी वाहन ने टक्कर नहीं मारी, किसी पशु ने टक्कर नहीं मारी, ना ही कोई व्यक्ति ने किसी तरह का प्रहार किया जो रोड पर चल रहा था। चल, यही है पूजा का फल। क्या है पूजा का फल? वृद्धि होती चली जा रही है हमारी, तू चाहे कितना भी जल, यही है पूजा का फल। क्या है पूजा का फल? यही है पूजा का फल। अभी भी मेरा सशक्त है मन बल, काय बल और वचन बल, यही है पूजा का फल। याद कीजिए कि गुरु बनाना श्रेष्ठ नहीं है, गुरु का जो जीवन रहा है, गुरु का जो मरण रहा है, वैसा ही मेरा हो, यह श्रेष्ठ है। 18 फरवरी का दिवस याद कीजिए, जब परम पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के संस्कार हो रहे थे। 4 जुलाई का दिवस याद कीजिए, जब गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के जालना में संस्कार हो रहे थे। कितनों ने देखे थे? अब बताइए मुझे कि जब संस्कार चल रहे थे तो ऊपर क्या था? जब संस्कार चल रहे थे, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज श्री नीचे बैठे थे कि लेटे थे? विद्यासागर जी महाराज बैठे थे कि लेटे थे? तो जब हमारा गुरु बैठकर जा सकता है तो हम लेटकर क्यों जाएं? इसलिए श्रावकों, यह विधान का यही फल है कि मैं अपनी अपनी गलियों से लेटकर नहीं जाऊंगा, बैठकर जाऊंगा। बस इतना ही कहना है कि लेटकर या बैठकर इसे तू आज ही सेट कर। एक सूत्र पूरी जबलपुर समाज को, 2 सूत्र जबलपुर समाज को मंदिरों में टांग देना चाहिए है। पहला सूत्र, जो लाडगंज के आसपास रहते हैं सभी मंदिरों में, ठीक कर लो अपने हाल, कहीं जाना ना पड़ जाए रानी ताल। और जितने वहां रहते हैं गढ़ा के पास, उनको सूत्र टांग देना चाहिए मंदिरों में, जीवन की सबसे बड़ी हानि चौहानी। तो बस अंत में इतना ही कहना है, विधान में पात्र तो बन गए हैं, लेकिन इसका फल केवल एक ही है। अंतिम सूत्र स्मरण करके समाप्त करता मैं। पूजा का फल, बोलिए, मैं नीचे ऊपर श्रीफल। हे भगवान, मैं श्रीफल भेंट करने आया हूं आपको। हे महाराज श्री, श्रीफल भेंट करने आया हूं। केवल श्रीफल भेंट करने का उद्देश्य फोटो खिंचाना नहीं होता। श्रीफल इसलिए भेंट कर रहा हूं, आज मैं आपको भेंट कर रहा हूं, मरण के समय यही श्रीफल मेरे ऊपर होना चाहिए है। भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, विधान किया है पर अंत में बस मुझे इतना ही फल चाहिए है, पूजा का फल, मैं नीचे और ऊपर श्रीफल। भगवान आदिनाथ स्वामी की